Israel is their fatherland and India their motherland. चार पार्टी आली नहीं करने देंगे। बुरकावाली प्रेजेंट करती अल्लाह जल्द से जल्द नौ लोगों पे इकट्ठा कर। मस्जिद की आवाज डेसिबल से ज्यादा आई। अरे बंद करो चलाओ। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर हैं और जिस तरीके के बयान वहां से निकल के आए हैं उसको लेकर के सोशल मीडिया पर किस तरीके की आलोचना चल रही है। यहां तक कि ये भी खबर आ रही है कि पार्लियामेंट के अंदर, जी हाँ, इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर से जो अपोजिशन है वो वॉकआउट करने लग गया था। क्या कुछ चल रहा है शेयर करेंगे, छोटे बड़े अपडेट्स। और उसी के साथ साथ केरला स्टोरी 2 पर, जी हाँ, रोक लगा दी है और सेंसर बोर्ड को केरला हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा गया है मैं आपके साथ रिपोर्ट में पेश करूंगा। और उसी के साथ साथ वो खबर तो आपको मालूम होगी जो प्रीवियस रिपोर्ट में हमने आपके साथ शेयर किया कि कैसे एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था और कैसे नमाज की हालत में उसके साथ बदतमीजी करी गई। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस निकल के आए हैं जिसके अंदर रमज़ान के महीने में किस तरीके से मुसलमान दूसरे धर्मों के लोगों की मदद कर रहे हैं। जी हाँ, कई अपडेट्स होने वाले हैं छोटे बड़े, तो शो थोड़ा लंबा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की खबरें जुटाना, एक साथ आपको पेश करना मेहनत का काम होता है, तो आपका सब्सक्राइब तो बनता है। और जैसे कि मैं करिए, पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। वो इजराइल जिसने लाखों फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम किया, सिवाय इंडिया के पूरी दुनिया ने इसकी सख्त मजम्मत की थी। पीएम मोदी इजराइल पहुंचे और वहां के सदन में स्पीच दी। नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अपने साथ 1.4 अरब हिंदुस्तानियों का सलाम, दोस्ती, इज्जत और साझेदारी का पैगाम लेकर आया हूं। I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship. नरेंद्र मोदी के बयान से पहले इजराइल के सदन में वहां के विपक्षी दल के लीडर्स ने वॉकआउट कर दिया। नरेंद्र मोदी, लोगों ने कहा कि अगर ये सच है तो ये किसी भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए अब तक की सबसे बड़ी इंसल्ट मानी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पार्लियामेंट में ये तक कह दिया कि इंडिया मदरलैंड है तो इजराइल फादरलैंड है। Israel is their fatherland and India their motherland. लोग बोले, मोदी जी, हमारे लिए तो इजराइल सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ क्रिमिनल है। इजराइल के हमले में अब तक 72,083 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 1,71,757 लोग घायल हुए हैं। सऊदी अरब के शेख ने भी पीएम के इस बयान की खिल्ली उड़ाई है। सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, गाजा की नस्लकुशी को हमेशा याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल का दौरा किया और एक ऐसे जंग के क्रिमिनल को गले लगाया जिसके खिलाफ वारंट जारी है। हिंदुस्तान की फलस्तीनी अवाम के लिए पुरानी हिमायत से गद्दारी है। मुमकिन है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी जी, आप नेतन्याहू को बोलकर गाजा में सिर्फ 15 मिनट के लिए जाइए। आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए और देखिए किस तरीके से वो खंडेर बन चुका है। 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि जब नेतन्याहू बोल रहा है तो आवाज बराबर आ रही है। A bond, a real friendship. Great friend, my great friend. लेकिन जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो आवाज को म्यूट क्यों कर दिया गया? क्या विदेशी मीडिया भी जान गया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ खीखी करते हैं? ये तो ग्लोबल लेवल पर डंका बज गया। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में हिंदुत्ववादी नेता सत्यम पंडित ने मीट शॉप बंद कराई। बंद करो तुरंत। अरे बंद करो चलाओ। धमकी दी कि मंगलवार के दिन शॉप खोलनी नहीं चाहिए, अगर खुली दिख गई तो आग लगा दूंगा। बंद कर दे। वही तो कर रहा हूं। अरे मंगल को दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। तर्क दिया कि सड़क के उस पार हनुमान मंदिर है। मंदिर दिख रहा तुम्हें? इतने सामने मंगलवार को क्या पड़ रहा है? सत्यम मुस्लिम बुजुर्ग और लड़कों से धमकाते हुए बोला कि तुम्हें छूट दे रखी है तो क्या हमारे सिर पर चढ़ोगे? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये शख्स सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये बेवकूफी कर रहा है।
मंदिर या स्कूल के पास मीट की दुकान न रखने का कोई सरकारी कानून नहीं है। हाँ, वो ये कह सकता है कि उसे पर्दे या काले शीशे से ढककर रखा जाए ताकि वो नजर ना आए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, वसूली, डराना धमकाना और प्रॉपर्टी जलाने की धमकी देना ये सब आईपीसी के तहत संगीन जुर्म में आते हैं। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है मुंबई से। मुंबई में एक फल बेचने वाला पकड़ा गया जो अपने फल चूहों से बचाने के लिए उन पर राइटोल का पेस्ट लगा रहा था। खराब केले में बच्चे लोग खाते हैं, ये काइको लगा रहा है, ये मैं अभी लेने वाला था। ये राइटोल में 3% पीला फास्फोरस होता है जो एक खतरनाक जहर है। इसे अगर खा लिया जाए तो ये जिस्म में जल्दी असर करता है और खास तौर पर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए एहतियात बरतें। फल सब्जियों को खाने से पहले हमेशा अच्छी तरह धो लिया करें। राइट विंग के लोग इसे खूब फैला रहे हैं। एंकर रुबिका लियाकत ने इसे डरावना बताया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर ने कहा, राइट विंग ट्रोल्स जानबूझकर फल बेचने वालों के नाम मनोज केसरवानी और बिपिन केसरवानी लेने से बच रहे हैं। बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा और गोदी मीडिया भी इसे फूड जिहाद का नाम नहीं दे रही। अजीब नहीं है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, हिंदुत्व गिरोहों की तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं? सीधी सी वजह यह है कि फल बेचने वाले हिंदू हैं। जब कोई मुसलमान बेचने वाला गलती करता है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे गिरोह उसे फूड जिहाद कहकर जोरदार हंगामा करते हैं। टीवी चैनल भी उसे लगातार दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह सन्नाटा। फिलहाल रमजान में फलों के ऊपर चूहे मारने की दवा लगाकर बेचने वाले मनोज और राहुल गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने चूहे मारने वाली दवा भी बरामद की। साथ ही साथ खबर है देहरादून से। देहरादून में हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा ने धमकी दी है कि अगर मस्जिदों से अजान की आवाज तेज आई तो हम मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हर उस मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जिस मस्जिद से अजान की आवाज डेसिबल से तेज आएगी। हमने पुलिस प्रशासन को लेटर दे दिया है। अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज डेसिबल से ज्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाद हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहां पर इस तरह की आवाजें आएगी। ललित शर्मा बोला कि हमें दूसरी कार्यवाही भी करना आती है। अगर प्रशासन इन्हें नहीं रोकता है तब करेंगे। हमारे पे दूसरी और तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। लोगों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ खुली धमकी बताया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अजान के गहरे असर होते हैं। जैसा कि नबी पाक ने फरमाया, ये शैतानों के कानों में तकलीफ पैदा करती है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये एक कुदरती रिएक्शन है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगले चुनाव में भाजपा से टिकट पाने के लिए ऐसे लोगों की होड़ लगी है। आसानी से टिकट पाने का इन लोगों ने यही तरीका अपना लिया है। उसी के साथ अपडेट निकलकर आया है लुधियाना से। पंजाब के लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी के वीसी नितिन टंडन को नौकरी से निकाला गया। कश्मीरी स्टूडेंट्स ने रमजान में सहरी इफ्तार के लिए कैंटीन में खाना नहीं मिलने पर प्रोटेस्ट किया था। वीसी ने स्टूडेंट्स को एडमिशन कैंसिल करने की धमकी दी थी। मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पहुंचा, जिसके बाद एक्शन हुआ है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वीसी साहब स्टूडेंट्स को एडमिशन कैंसिल की धमकी दे रहे थे। भगवंत मान ने उनका अपॉइंटमेंट लेटर ही कैंसिल कर दिया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सोचो अगर ये मामला पंजाब की जगह यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम या उत्तराखंड में हुआ होता तो उल्टा ये स्टूडेंट्स ही जेल जाते और इस वीसी को प्रमोशन दिया जाता, सिर्फ अब्दुल को किसी भी तरह टाइट करने के नाम पर। साथ ही साथ ये खबर देखिए, यूपी के वाराणसी में 3 औरतें कपड़ा शोरूम में गईं। इसमें 2 औरतों ने अंडरगारमेंट्स चुरा लिए। सीसीटीवी से तीसरी लेडी की पहचान सुनीता सोनी के तौर पर हुई, जो महिला व्यापार मंडल और सनातन भगवा रक्षा दल वाराणसी की मेंबर है। पकड़े जाने पर सुनीता ने सफाई दी है, मुझे रास्ते में 2 औरतें मिली, चोरी उन्होंने की है, मैं उनसे सामान वापस करवा दूंगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये तो गजब बेइज्जती है। अध्यक्ष बनी बैठी हैं और काम पॉकेट मार वाला। बनारस में अब चोरी का भी मंडल बनेगा क्या? साथ ही साथ लोगों ने कहा, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब लोगों को
अंडरगारमेंट्स तक चुराने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए गोदी मीडिया ट्रोल हो रहा है। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इसे गोदी मीडिया खबर बनाकर किसी बड़े अचीवमेंट की तरह पेश करने लगा। एनडीटीवी चैनल चला रहा है कि पीएम मोदी पहले ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एनडीटीवी ये भी बता दे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड लीडर है जो पिछले कई सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया है। ये भी बता दे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड लीडर है जिसके यूट्यूब पेज पर एक यूट्यूब वीडियो पर लाइक डिसलाइक का बटन बंद करना पड़ा था। ये भी बता दे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड लीडर है जिनके राज में कई 100 किसान धरने के चलते जान गंवा गए। और बताऊं या काफी है। साथ ही साथ लोगों ने कहा फॉलोअर्स 100 मिलियन और प्रेस कॉन्फ्रेंस 0। वाह क्या अचीवमेंट है। अगली अपडेट केरल स्टोरी 2 के हवाले से सामने आई है। केरल स्टोरी 2 सिनेमा घरों में 27 फरवरी को दस्तक देने वाली थी, लेकिन आज केरल हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है। फिल्म के थिएटर में आने से एक दिन पहले ही मेकर्स को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ने बिना दिमाग लगाए ही इसे सर्टिफिकेट दे दिया है। तो वहीं इसे लेकर विपुल शाह ने कहा है कि वो केरल हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि केरल हाई कोर्ट ने वो किया जो नरेंद्र मोदी के तहत सेंसर बोर्ड करने से इनकार कर दिया था, यानी ऐसी फिल्मी प्रोपोगेंडा को बेनकाब करना और उस सीक्वल को रोकना जो पूरे राज्य की बदनामी करता है और नफरत भड़काने का खतरा रखता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा आखिरकार थोड़ी समझदारी सामने आई इस तुच्छ और विभाजनकारी प्रोपोगेंडा फिल्म को समय रहते रोकने के लिए। बढ़िया काम किया। साथ ही साथ ये खबर देखिए। पिछली रिपोर्ट में हमने बताया था कि किस तरीके से शाहिद को नमाज अदा करने पर पीटा गया। दूसरी तरफ ये वीडियो सामने आया है जहां मस्जिद परिसर में आकर कुछ साधु संत मदद मांगते हैं और मुसलमान बिना किसी भेदभाव के मदद करते हैं। लोगों ने इस वीडियो को शेयर करके कहा कि मुसलमानों की यही खासियत है, आपसी मोहब्बत ही भारत की पहचान है। ऐसा ही कुछ मामला इंदौर से भी सामने आया है। अनीका शर्मा 3 साल की बच्ची इंदौर की रहने वाली है। एक संगीन बीमारी स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी से जूझ रही है। उसके इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए की जरूरत है। अल्लाह जल्द से जल्द 9 करोड़ रुपए इकट्ठा करवाए और इस बच्ची का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो। इस मुश्किल वक्त में मुस्लिम बिरादरी ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए दिल खोलकर मजबूत और सखी मदद की है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फर्क देखिए, हिंदू समाज के नेता मुस्लिम औरतों को ब्लैंकेट देने के बाद छीन लेते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा नफरत के बीच इंसानियत और आपसी भाईचारा ही हमारे भारत की असली खूबसूरती है। उसी के साथ खबर सामने आई है सहारनपुर से। एक रोडवेज बस के कंडक्टर ने बुर्का, जो एक मजहबी पहचान है, देखकर मुस्लिम खवातीन को बस में चढ़ने से मना कर दिया। बस में मौजूद ड्राइवर ने यह देखा, कंडक्टर के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाई, पूछा कि बुर्के वाली लेडीज को क्यों नहीं बैठाया। मैंने गाड़ी रोकी, उसके बाद भी तूने नहीं बैठाया। गाड़ी रोकी तो तूने क्यों नहीं बिठाई? मैं क्या बुर्के वाली पैसे नहीं देती? बुर्के वाली पैसे नहीं देती, देती नहीं पैसे बुर्के वाली तो तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करेगा? मना करी भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में। ड्राइवर ने पूरी घटना की वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जापान में तरक्की का लेवल देखकर हैरान रह गए हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लोगों को सही तालीम और नई सोच के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा मुस्लिमों से नफरत करने के चक्कर में कंडक्टर के बाल तक गायब हो गए हैं। अगली अपडेट लाउडस्पीकर के हवाले से सामने आई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर लाउडस्पीकर को उखाड़ रहा है। राइट विंग के लोगों ने जब इस वीडियो को देखा तो बोले, देखो हनुमान जी खुद ही मस्जिद से लाउडस्पीकर निकालकर फेंकने आ गए। बोले कि बजरंगी को इनकी आवाज पसंद नहीं आई, मस्जिद का स्पीकर ही तोड़ दिया।
सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मस्जिद का माइक गिराने वाला वीडियो AI वीडियो है, लेकिन यह वीडियो असली है, जिसमें एक बंदर मस्जिद में मुसलमानों के साथ बैठकर रोजा खोल रहा है। इसमें तो हद कर दी थी हो भाई। बंदर को पता है कि मुसलमान अच्छे होते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह वीडियो देखकर लोग ये ना कहने लग जाएं कि महाराज भी मुस्लिम हो गए। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है लखनऊ से। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज अदा करने के बाद प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। इसे लेकर ABVP के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि मैं नमाज और इफ्तार होने नहीं दूंगा। पार्टी आयोजित नहीं करने देंगे। मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं और मजहब, समाज और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ब्राह्मण का लड़का हूँ, जान दे दूंगा राष्ट्र के लिए। हमारी बहन बेटियों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। मेरी माँ बहनों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर हमें तोड़ोगे, हमको बांटोगे तो देख लेना। लेकिन अगर हमको तोड़ोगे, हमको बांटोगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इनको लद्दाख जाकर चीन से हमारी जमीन वापस लेनी चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि ये मर्द अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि मुसलमानों के रोजा रखने और नमाज अदा करने से ब्राह्मण को किस बात का डर है, उनका किस बात से नुकसान हो रहा है।